वक्त पाकिस्तान में तो जश्न का सामान है। हर बंदा उठ के ये डिमांड कर रहा है, पाकिस्तानी फैन और एक्स क्रिकेटर भी उनको दिलासा दे रहे हैं कि घबराना आपने नहीं। 5-0 से इंग्लैंड इंडिया को हरा देगी, व्हाइट वॉश जो है वो कर देगी। तो इंडिया का हारना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज्यादा बैकवर्ड जाने के बाद अगर इंडिया इंग्लैंड से भी हार गया फिर तो आप समझ लो कि भाई फैंस जो है वो धरना दे देंगे। पूरी आपकी मरीन ड्राइव पे 4-5 लाख लोग निकल आएंगे और पूरा मुंबई जाम कर देंगे। काफी चांसेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वैभव का जो इंटरनेशनल डेब्यू है ना T20 इंटरनेशनल्स में, वो इस सीरीज में हो जाएगा। क्योंकि एक तो इस सीरीज के मैचेस जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। इस सीरीज में टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो गौतम गंभीर के पास, रायन टेंडस कार्टर के पास, इंडियन टीम के पास, दे हैव दैट नंबर ऑफ गेम्स कि जिनमें वो एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो है, थोड़ा सा मुश्किल तो टीम इंडिया के लिए है। इफ़ यू लुक एट दिस प्लेइंग 11 जहां फिल साल्ट और जोस बटलर ओपन करेंगे, आल दो लेटली फॉर्म अच्छी नहीं है, बट इंग्लैंड में ये दोनों बैटर्स हमेशा जो है ना अपनी कंडीशंस में खतरा होते हैं। फिर हैरी ब्रूक This is a very good team, to be very honest. England has been doing well in T20 और सबसे इंडिया के खिलाफ तो खैर इंडिया का T20 रिकॉर्ड इन रिसेंट टाइम्स हैज नॉट बीन गुड एट ऑल। दे लॉस्ट अ बायलैटरल सीरीज, दे लॉस्ट इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लेकिन अदरवाइज द टीम इज गुड। लाइक टू मी, इफ यू आस्क मी राइट नाउ, आई वुड से दिस टीम इज मोर बैलेंस्ड देन द इंडियन टीम। आपने बिल्कुल घबराना नहीं और इस सीरीज को बड़े मजे से एंजॉय करना है। रातों को उठ उठ के आपकी जो है वो नींद वो खराब चाहे हो जाए, लेकिन आपने पूरे मजे लेने हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो तनवीर अहमद पहन का टका इस वक्त जो है वो जश्न मना रहा है। क्यों? एक अकेले 15 साल के लड़के ने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरी दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस हैं, इवन पाकिस्तान से भी अगर कोई फैन है वो भी वैभव की बैटिंग देखने के लिए तड़प रहा है, वैभव को देखने के लिए तड़प रहा है। और ये बात गौतम गंभीर साहब को पता है, लेकिन क्या वो अपनी ईगो की वजह से या श्रेयस अय्यर के हाथ में कुछ है कि नहीं, उसकी वजह से वैभव को चांस नहीं दे रहे। जय हिंद साथियों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 के 5 मैच होने वाले हैं और इस 5 मैच में ये कोशिश रहेगी इंडिया टीम की कि ये सीरीज जीत ले। हालांकि साथियों इस समय पाकिस्तान में लोग खुश हो रहे हैं कि इंडिया अभी आयरलैंड से 2 मैच T20 लगातार हार चुके हैं और वो ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंग्लैंड 5 के 5 मैच जीत के इंडिया को व्हाइट वॉश कर दें। लेकिन साथियों इंडिया आयरलैंड से हारने के बाद जाहिर सी बात है अब इंग्लैंड के खिलाफ जब T20 मैच खेलेगी तो अपना पूरा जो है अपना पूरा दम लगाकर ही खेलेगी ताकि इंडिया मैच के साथ मैच जीते और सीरीज इंग्लैंड में जीत सके। लेकिन साथियों देखने वाली बात है कि इंडिया लगातार 20 मैच जीतती रही, T20 में नंबर 1 टीम बनी रही, लेकिन जैसे ही 2 मैच टीम इंडिया हारी तो इंडिया टीम को क्रिटिसाइज होने लगा, ये क्या कर दिया। और साथियों देखने वाली बात है कि अभी श्रेयस अय्यर भी पहली बार इनको कप्तानी मिली है T20 का और अभी ये संभाल रहे हैं। अब इंग्लैंड टूर पे भी ये कप्तान है, तो जाहिर सी बात है कि अब इनको हारने का अनुभव तो हो गया 2 मैच, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हमारी ये रहेगी कामना कि अब इनको जीतने का भी अनुभव मिले बतौर कप्तान। और साथियों देखने वाली बात है कि अब इसमें वैभव सूर्यवंशी पक्का खेलना चाहिए। 5 में से 5 मैच वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा खेलने का, तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया सीरीज भी जीतेगी और जो आयरलैंड से 2 मैच हारी थी वो सारे के सारे प्रतिशोध एक तरीके से इंग्लैंड के साथ पूरा हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि इंडिया से हार जाएगी, वैभव सूर्यवंशी इनके जले पर नमक छिड़क देगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इनकी आंखों में खटक रहा है कि एक 15 साल का लड़का, वो भी हिंदुस्तान का, वो क्रिकेट में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है। और ये प्रदर्शन अभी देखने को मिलेगा जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 मैच होगा। हर जगह कि जो मैंने बोला था वो सही हो गया, जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये IPL के शेयर बाहर ढेर हो जाएंगे वो ढेर हो गए। ये छोटी बाउंड्रियों के प्लेयर हैं, वहां 6 ओवरों में 100 कर रहे थे, यहां 20 ओवरों में 150 नहीं हो रहा। तो तनवीर अहमद तो इस वक्त बहुत बड़ा जो है वो खुद को एक्सपर्ट मान चुका है कि तनवीर अहमद की बात वो सच कैसे हो गई। मैं खुद बड़ा हैरान हूं कि आयरलैंड से पता नहीं वो 1 बैड डे था, 2 बैड डे हो गया, लेकिन अब वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं जी 5-0 जो है वो इंग्लैंड जीतेगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आयरलैंड से इंडिया हारी वो 1 और 2 बैड डे थे ओनली। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो बैड डे आएंगे, क्योंकि बाज़ होता ये आप कंडीशन को जिस तरह शेर सैयद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हम एडजस्ट नहीं कर सके। ग्राउंड की डिमेंशन
एक प्रैक्टिस सेशन दूसरी बारिश की वजह से कैंसिल हो गई, तो टीम का माहौल, फर्स्ट टाइम कप्तानी और बहुत ज्यादा चीजें तो समझने में, समझाने में, करने में, कराने में वो टाइम लग गया। और ऊपर से किस्मत की देवी भी शेर सैयर के साथ नहीं थी, वरना अभिषेक शर्मा ने तो 20 में 50 भी कर दिया था। वैभव सूर्यवंशी भी तो बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। संजू सैमसन वर्ल्ड कप मैच विनर तो था। लेकिन बाज़ होता ये है भाई, जब आप हारेंगे तो ही सीखेंगे ना। मकसद ये है कहने का कि भाई आप पिछली 16 सीरीज नहीं हारे, तो जब कुछ ना कुछ हारेंगे तो आप सीखेंगे भी। ये नहीं कि सारी जिंदगी आपने जीतता ही रहना है। ये एक मेरा पर्सनल पॉइंट है कि आपको कभी कभी हार भी देखनी चाहिए, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। वरना इंडिया को ऐसी जीतने की आदत लगी है कि वो जो है वो हारती नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात हार भी बहुत जरूरी होती है। अब वहां से इंग्लैंड भी ओवर कॉन्फिडेंट होगा। ये तो आयरलैंड को जो है वो भाई आयरलैंड से हार के आ रहे हैं, आयरलैंड ने इनको जो है वो 2-0 कर दिया। अब यही ओवर कॉन्फिडेंट का फायदा भाई टीम इंडिया जो है वो मुझे लगता है लेने वाली है। लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है जी, इंग्लैंड बड़ी फेवरेट है, उनके पास फिलिप साल्ट है, उनके पास जैकब बैथल है, उनके पास बटलर है जी, उनके पास हैरी ब्रोक है जी, उनके पास ये है तो फलाना है तो डमकाना है जी, उनके पास आदर रशीद है, उनके पास जोफ्रा आर्चर पता अभी डाउट में है, साकिब महमूद है। यानी कि टीम उनकी जो है वो अच्छी है, तगड़ी है। इंग्लैंड में मैच है, उनके होम ग्राउंड में मैच है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा एक्स क्रिकेटर है जिन्होंने पेशगोनी की है, प्रेडिक्शन की है कि भाई इंडिया का बचना मुश्किल है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के ऊपर बात करते हैं। पहला टी20 का प्रीव्यू थोड़ा करते हैं और बताते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या इंडिया मौका दे सकता है अपने उन यंगस्टर्स को जिनको उन्होंने मौका नहीं दिया। सब कुछ डिटेल में बताते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। हुआ कुछ यूं कि अब 1 जुलाई इंडियन वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे, जबकि पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात को 9:30 बजे ये पहला टी20 शुरू होगा। और इस टी20 के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा भौकाल आएगा। भौकाल तो आना ही है। देखो वो तो है, चाहे वैभव खेले ना खेले, अगर वैभव को खिलाया जाता है, इंडिया पहले बैटिंग करता है, ये इंडिया खा जाएगी इंग्लैंड को। सबसे पहले तो ये जो डिफेंसिव, यार मैं उस इंडिया को जानता नहीं हूं जो डिफेंसिव माइंडसेट से खेलती हो। ये इंडिया तो सामने वाली टीम को बोल के मारती है कि भैंस की टांग तुम लोग आओ, तुम्हारी चद्दर ना मोड़ दो तो तुम फिर बात करना। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने सूर्य कुमार यादव को कई दफा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते देखा, ऐसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पर पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव दिलेरों की तरह, मर्दों की तरह वहां जाते बैटिंग करता है। टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए देखा हमने इंडिया को। जब साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया ने 283 किए थे, उस टाइम पे भी इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, हालांकि वहां पर सेकंड बैटिंग ज्यादा इजी थी। तो सूर्य कुमार यादव तो मर्दों जैसे फैसले लेता था, वो तो जाके लड़ जाता था टीम के साथ। उसके पास जो भी प्लेयर होते थे पूल के अंदर, वो उनको लेके कूद पड़ता स्टेडियम में। जबकि श्रेयस अय्यर साहब ने अपने पहले मैच में बता दिया कि वो कितने डिफेंसिव हैं। वो उनकी अप्रोच वो अटैक करने वाली है ही नहीं। जब इंडिया टॉस जीत गया आयरलैंड के अगेंस्ट, डेफिनेटली सबसे पहले इन्हें बैटिंग लेनी चाहिए थी, मर्दों की तरह लड़ना चाहिए था। क्योंकि अगर आप बॉलिंग लेते हो, इसका मतलब यह है कि आप सामने वाली टीम से डर रहे हो, आपको डर है कि वो आपको हराना दे। अरे आयरलैंड तो इंडिया के उस पे बैठी होती थी 24 घंटे। आज आयरलैंड वाले अगर आंखें दिखा रहे हैं तो इसका रीजन है कि इंडिया ने जानबूझकर अपने आप को डरा हुआ साबित किया है। तो इसमें श्रेयस अय्यर की बहुत बड़ी गलती है। दूसरी तरफ आप प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को डाल नहीं रहे हो। इंडिया तो मशहूर ही इस वजह से है कि वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं।